Welcome, my dear students. We have started our chapter Heat and its Effect, in which we are talking about heat and expansion in various liquid, solid and gases, three states of metal or anything. कि हम एक्सपांशन के बारे में बात कर रहे थे. हीट का एक जो बहुत ही मेन इफेक्ट होता है एक्सपांशन का, कि जब भी चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसको जब हीट किया जाता है तो वो एक्सपांड होता है. ठीक है, उसके बारे में हमने देखा. सो टुडे उस एक्सपांशन में एक जो छोटा सा टॉपिक रह गया था वो ये था एक्सपांशन अराउंड अस. हमारे आसपास हम क्या देखते हैं एक्सपांशन, है ना. हमारे आसपास की जो प्रैक्टिकल लाइफ चलती रहती है इसमें एक्सपांशन के क्या यूज देखते हैं. सो एंड ऑफ स्टील ब्रिज, आपको पता है जब स्टील ब्रिज ऐसे बनाए जाते हैं और ये इस तरीके से, और उसको फिर बीच में कनेक्शन डाला जाता है एक दूसरे से, तो ये पूरा स्टील का ब्रिज जो बनता है मेटल का कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से. तो एक एंड तो इसका फिक्स रहता है, लेकिन दूसरे एंड पे यहाँ पर थोड़ी जगह रखते हैं और यहाँ पर कुछ इसके व्हील्स भी रहते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों रहता है कि जब समर सीजन में ये मेटल एक्सपांड करेगा, ये स्टील एक्सपांड करेगा, तो ये जो जगह है, ये स्टील के जो ये व्हील्स है, ये इस ब्रिज को जब एक्सपांड करेगा, लेंथ बढ़ेगी, तो दोनों तरफ अगर फिक्स कर देंगे तो बीच में टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा. तो इधर तो एंड फिक्स कर दिया इसका, इधर व्हील लगे रहते हैं, तो ये इस स्पेस में एक्सपांड ये व्हील हो जाते हैं, है ना. इधर स्टॉपेज रहता है, इधर नहीं जा पाते हैं. तो पहला एक्सपांशन अराउंड अस हमको कहाँ देखने को मिलता है, ब्रिजेस में, बड़े बड़े ब्रिज में. दूसरा है फायर अलार्म. फायर अलार्म में क्या है कि दो तरह की स्ट्रिप रहती है, एक आयरन स्ट्रिप रहती है, एक ब्रास स्ट्रिप रहती है. ठीक है, और इनका पूरा सर्किट में कनेक्शन रहता है. अब जब मान लो कहीं आग लग जाती है, सो फायर अलार्म, द वर्क ऑफ फायर अलार्म इज टू मेक नॉइज और टू मेक साउंड और टू मेक अलार्म फॉर द इंडिकेशन ऑफ फायर. जब भी आग लग जाती है तो इसका इंडिकेशन देने के लिए कि आग लग चुकी है, ये फायर अलार्म लगे हुए रहते हैं. तो होता क्या है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पर आयरन स्ट्रिप तो इतनी जल्दी फैलती नहीं है, लेकिन ब्रास स्ट्रिप का क्या काम रहता है कि ब्रास की स्ट्रिप जो रहती है, पतली स्ट्रिप, वो थोड़े से टेम्परेचर में भी वो एक्सपांड होने लगती है. तो जब ये ब्रास की स्ट्रिप एक्सपांड होती है तो ये आयरन स्ट्रिप को टच कर जाती है. कब कब एक्सपांड करेगी, जब आग लगेगी. मान लो यहाँ आग लग गई, आग लगी तो हीट, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयरन स्ट्रिप इतनी ज्यादा एक्सपांड नहीं होगी, लेकिन ब्रास स्ट्रिप थोड़ी एक्सपांड होती है. और जब ये एक्सपांड होती है तो आयरन स्ट्रिप को टच कर जाती है. आयरन स्ट्रिप को जब ये टच करती है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ से साउंड स्टार्ट हो जाता है या रैंग करने लगती है जोर जोर से, और लोगों को पता चल जाता है. पूरी बिल्डिंग में मल्टी स्टोरीज होती है, बड़ी बड़ी शहरों में 20-20, 30-30 मंजिला होती है. ऊपर आग लगी, नीचे तक पता ही नहीं चला लोगों को, या नीचे आग लगी, ऊपर तक पता ही नहीं चला है. तो ये अलार्म की वजह से पता चल जाता है कि बिल्डिंग में कहीं ना कहीं आग लग चुकी है. ठीक है, तो ये दो इनके एग्जांपल हो गए हमारे आसपास में एक्सपांशन कैसे काम करता है. तीसरा, स्पेस बिटवीन रेल ट्रैक्स. आपको पता है जब रेल ट्रैक बनाए जाते हैं, ऐसे जोड़े जाते हैं, तो दो रेल ट्रैक के बीच में स्पेस रख के और फिर उसको कुछ स्ट्रिप से ऐसे कनेक्ट किया जाता है. अब ये जो स्पेस बीच में रखा हुआ है, ये क्यों है कि जब समर के दिनों में ये रेलवे ट्रैक पूरा आयरन के बने हुए रहते हैं, तो जब ये एक्सपांड करेगा तो ये दोनों आपस में टकरा कर वो रेलवे ट्रैक मुड़ेगा नहीं, है ना. इसलिए इसको एक्सपांड करने के लिए बताया जाता है. तो ये जो रेलवे ट्रैक है, इसमें ये स्ट्रिप क्यों रहती है कि जब ये समर के डेज में, मान लो अगर ये रेलवे ट्रैक है पूरा लंबा, अगर ये एक्सपांड करता है और सब तरफ फिक्स है ये, तो फिर ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और बहुत भारी एक्सीडेंट होगा, बहुत ही जान माल की क्षति हो सकती है. सो दैट्स व्हाई देयर इज सम गैप बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स. सो व्हेन इट एक्सपांड्स इन समर डेज, it can take this position, it can be fill this space and major accident can be stopped. Okay, now fourth, the last but not least, हमने थर्मामीटर के बारे में भी देखा कि थर्मामीटर दो टाइप के होते हैं. सो उनमें जो है मर्क्यूरी एक मेटर भरा जाता है. लिक्विड थर्मामीटर उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिक्विड जो है एक्सपांड ज्यादा करते हैं, मर्क्यूरी, है ना. जो वो बहुत कम टेम्परेचर में भी एक्सपांड कर पाते हैं, इसलिए इजीली वो थर्मामीटर हमारे काफी यूज के हैं, है ना. सो ये हमारे आसपास के एग्जांपल हैं कि किस तरीके से एक्सपांशन हमारे काम में आता है ना. और आपने देखा होगा और भी एग्जांपल आप आसपास देख पाएंगे कि जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, है ना. पहले जब गाड़ियों में पहिए लगाने रहते थे, बैलगाड़ियाँ रहती थी,
तो इनके आसपास एक लोहे की रिंग लगाते थे, ये पूरा वुडन का व्हील रहता था और एक ऐसी रिंग रहती थी, उसको इसी की साइज की रहती थी लेकिन इस पे लगाना पड़ता था चारों तरफ ताकि ये लकड़ी खराब नहीं हो। तो इस व्हील को पूरा गर्म करके लाल करके ये एक्सपांड हो जाता था, ये इतनी बड़ी साइज हो जाती, इसको इसके आसपास रख के भी ठंडा कर देते थे ताकि इस पे वापस फिट हो जाता। बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सपांशन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रांसफर ऑफ हीट। अपनों ने एक तो हीट का एक इफेक्ट देखा कि ट्रांसफर होती है, एक्सपांड होती है चीजें जब हीट होती है। एक होता है हीट ट्रांसफर होती है। हीट ट्रांसफर मतलब कोई चीज गर्म है तो उसके आसपास भी गर्मी फैलेगी या किस तरीके से। सो देर आर थ्री मेन वेज, नेचर हैज मेड थ्री वेज फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट। वन इज कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। हीट को फैलने के मेन तीन जो वेज होती है वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इनको एक एग्जांपल से, बहुत ही शानदार एग्जांपल से आपके बुक में समझाया गया है कि कोई क्लास में टीचर है ना, मान लो ये टीचर ले लेते हैं, ऐसे तो नहीं रहते टीचर लेकिन फिर भी ले लेते हैं, और ये आपके क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूं, ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब तीन तरीके से समझते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट को कि हीट कैसे ट्रांसफर हो सकती है। सो ये टीचर है, इनके पास में बहुत सारी बुक्स का बंडल रखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स, ठीक है। और इनको करना क्या है, क्लास में एक एक बुक सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या करेंगे, ये पहला तरीका कंडक्शन का चूज कर लेते हैं। ये बोलेंगे कि ये फर्स्ट वाले को एक बुक इसको हाथ में देंगे और ये बोलेंगे कि इनको पास करते रहो। तो ये बुक इसको दे देगा, फिर ये इसको दे देगा, फिर ये इसको दे देगा, ये लास्ट वाले को दे देगा, लास्ट वाला फिर जब उस पे आ जाएगी तो ये इसी पे रख लेगा। ऐसे करके एक दूसरे को पास करके भी बुक ले सकते हैं। तो ये हो गया एक कंडक्शन का तरीका कि इसने ली, फिर इसने ली, फिर इसने ली, बिना अपनी जगह से डिस्टर्ब हुए इन्होंने बुक पास करके ले ली। दूसरा तरीका है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन का कैसे कि डायरेक्ट यहीं से इन्होंने, सर ने बोला कि मैं यहीं रहूंगा, मैं अपनी जगह खड़ा रहूंगा, बुक भी यहीं है, आप लोग लाइन वाइज आते रहें। पहला तरीका तो आपको समझ में आ गया कि पास की है बुक को, ठीक है, इस पे गई, फिर इस पे गई, इस पे गई, इस पे, ऐसे एक दूसरे ने पास कर ली। तो ये एक तरीके का कंडक्शन हो गया, ठीक है ना, कि कॉपी को कंडक्ट करवाया गया है। उसी तरह हीट भी कंडक्ट होती है, अपन देखेंगे। दूसरा तरीका है कि ये बोलेंगे कि मैं यही रहूंगा, आप लोग लाइन में हो, आप वन बाय वन यहाँ से बुक लेके जाते रहो, पीछे लग जाओ। ये इधर जाएगा, बुक लेके इधर आ जाएगा। इसने ये क्या करेगा, ये यहाँ से जाएगा, बुक लेगा, यहाँ से रिटर्न होके वापस यहाँ आ जाएगा। फिर ये सेकंड वाला यहाँ जाएगा, बुक लेगा, यहाँ से बुक लेके रिटर्न वापस फिर यहाँ लेगा। ऐसे करके ये लाइन पूरी घूम जाएगी और यहाँ से बुक लेकर चले जाएंगे, ठीक है। अब ये दूसरा तरीका हो गया, वापस फिर से लाइन वैसे ही बन जाएगी, बुक भी सभी के पास आ जाएगी। और हुआ क्या कि ये वन बाय वन जाके बुक लेके आ गए, इधर वापस लाइन में लग गए। तो ये होता है तरीका कन्वेक्शन का। और तीसरा है रेडिएशन का। रेडिएशन में क्या होता है कि ना तो इनको चलना है ना इनको चलना है। होगा क्या, टीचर डायरेक्ट यहाँ से बुक उठाएगा, पहले में फेंकेगा, डायरेक्ट थ्रो करेगा, यहाँ से बुक थ्रो कर दी इस पे, फिर दूसरी बुक यहाँ थ्रो कर दी, तीसरी बुक यहाँ थ्रो कर दी, ऐसा करके सभी पर एक एक बुक थ्रो कर दी जाएगी। तो ये है रेडिएशन का तरीका। अब यहाँ पर ये जो बुक है ना, इसको आप हीट मान लो। पहला तरीका पास किया गया था, इस पे गई, फिर इस पे गई, इस पे गई। तो हीट, ये जो बुक तरीके से पास हुई थी, यूं समझ लो हीट का जो ऐसे वन बाय वन पास होने का जो तरीका, उसको कंडक्शन बोलते हैं। यानी पास में जाते 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 ऐसे पास होने के तरीके को कंडक्शन बोलते हैं। दूसरा है कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब ऐसे वो खुद जो ये मॉलिक्यूल्स है, ये जो स्टूडेंट है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये खुद उस हीट के पास आके गर्म होके जा रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से बुक ले लेके जा रहे हैं, मतलब खुद ही गर्म होके जा रहे हैं। तो ये कन्वेक्शन का तरीका है। और तीसरा रेडिएशन का मतलब, ये बच्चे भी यही हैं, टीचर भी यही है, लेकिन इन्होंने हीट डायरेक्ट पहुंचा दी। कैसे, बुक डायरेक्ट कैसे पहुंचा दी, थ्रो करके, यानी दूर से ही सिर्फ हवा में ही ऐसे बुक फेंक दी। तो रेडिएशन में क्या होता है कि चीजें वहीं पड़ी रहती है लेकिन रेडिएशन के थ्रू गर्म हो जाती है। अब इसको, ये तो हो गया एग्जाम्पल एक स्टूडेंट और टीचर का कि हीट को फैलने का तरीका क्या है, ठीक है। अब इन तीनों को डिटेल में देख लेते हैं। Now the first conduction, okay, transfer of heat, we have three main ways in which first is conduction. So what is conduction? Conduction is the process in which
इन एनी मेटल और इन एनी सॉलिड हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। इसके लिए एक एक्टिविटी है, जैसे आप किसी स्टील की स्पून है ना, इसको अगर गर्म करेंगे तो गर्म तो ये वाला एंड करेंगे, बड़ा वाला एंड, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे कि ये वाला जो एंड है यहाँ पर भी हॉटनेस आ रही है, मतलब ये जो है ये ट्रांसफर होता जा रहा है। सो दिस इज मेटल स्पून, स्टील स्पून है ना, यहाँ पर इसको गर्म करेंगे यहाँ पर, तो ये जो हॉटनेस है मतलब यहाँ गर्म हुआ, इस पार्ट से हीट किधर ट्रांसफर होगी, इधर, इसी को कंडक्शन बोलते हैं। ओके, सो कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड। अपनों ने जो स्टूडेंट वाला पहला एग्जांपल लिया था कि वो बुक ट्रांसफर करते जा रहे हैं, एक दूसरे को पास कर रहे हैं, उसी तरह ये जो है हीट यहाँ से पास होती होती यहाँ जा रही है। एक और एग्जांपल है कि आप एक मेटल का वायर लीजिए और इस पे छोटी छोटी कीलों को मोम, ये जो वैक्स रहती है ना मोम, तो उससे ऐसे चिपका दीजिए, ठीक है, और एक स्टैंड पे ऐसे रहता है, इस वायर को यहाँ से गर्म करेंगे, ठीक है, कैंडल से। ये वायर गर्म होगा तो सबसे पहले हीट ट्रांसफर होगी इस तरफ, है ना। सो ये वाली अल्पिन नीचे गिर जाएगी, फिर हीट और आगे बढ़ेगी, फिर ये गिरेगी, ये गिरेगी, ऐसा करके 1 बाय 1 ये गिरती रहेगी। इससे पता चलता है कि हीट कंडक्ट होती जा रही है आगे। सो कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कंडक्शन जो है सिर्फ सॉलिड में ही होता है, यानी हीट का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है, हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाने का जो हीट का तरीका है, ये सिर्फ सॉलिड्स में ही होता है। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। अब हीट के कंडक्ट होने में, मान लो ये कोई वार्म चीज है और एक और कोल्ड चीज है, इन दोनों में हीट ट्रांसफर होने का, कंडक्शन होने का दो मेन कंडीशन कौन कौन सी है? एक तो इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, एक तो इन दोनों को कॉन्टेक्ट में रखना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे कॉन्टेक्ट में। दूसरा है एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर ये ज्यादा टेम्परेचर पे, मान लो ये 70 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है, तो फिर हीट इधर से इधर ट्रांसफर हो सकती है ना, ये इधर से इधर ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि इधर ज्यादा गर्म है, इधर कम गर्म है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दो कंडीशन होती है जिसके द्वारा हीट कंडक्ट होती है। अब बात करते हैं गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर कौन से होते हैं? दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कंडक्टर्स और एक होता है इंसुलेटर्स। सो द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जो हीट को अपने अंदर से अच्छे तरीके से पास होने देते हैं, अच्छी तरीके से कंडक्शन होने देते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं। द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली इज कॉल्ड गुड कंडक्टर। जैसे इसमें ऑल मेटल्स, सभी तरह के मेटल्स आते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सभी मेटल्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं, द मटेरियल विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो हीट को अपने अंदर से पास होने नहीं देते हैं, कंडक्ट नहीं होने देते हैं, कंडक्शन शो नहीं करते हैं, ऐसे मटेरियल्स को इंसुलेटर्स बोला जाता है। इसमें पेपर में आप हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, वुड, क्लॉथ्स, प्लास्टिक, बेकेलाइट, इनमें हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते, इनको जला सकते हैं, ये जल जाएंगे, है ना, इनका इग्निशन टेम्परेचर है, ये जल जाएंगे, लेकिन हीट को ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा घर पर जो बर्तन रहते हैं उनका या तो हत्ता वुड का रहता है या प्लास्टिक का रहता है बर्तन का, या फिर पहले के जमाने में जब गर्म बर्तन को चूल्हे से या फिर गैस स्टोव से नीचे उतारना होता था तो क्लॉथ की सहायता से उतारते थे। क्यों? ये चीजें हीट को कंडक्ट नहीं करती, हाथ जलते नहीं है ना। सो इंसुलेटर इसलिए काम में आते हैं। अब कंडक्टर, गुड कंडक्टर और इंसुलेटर यानी बैड कंडक्टर, इंसुलेटर को बैड कंडक्टर भी बोलते हैं और इनको गुड कंडक्टर बोलते हैं। सो इनके यूजेस क्या है? गुड कंडक्टर की यूज क्या है? कुकिंग यूटेंसिल बना, खाना जितना जल्दी गर्म हो उतना अच्छा है, तो खाना गर्म करने के लिए कंडक्टर अच्छा होना चाहिए। तो जितने भी मेटल है सभी कंडक्टर रहते हैं, इसलिए कॉपर, ब्रास वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह और स्टील के बर्तन कुकिंग यूटेंसिल में काम में आते हैं ताकि उनमें हीट जल्दी कंडक्ट होती है, गुड कंडक्टर होते हैं। सो कुकिंग यूटेंसिल इसलिए बनाए जाते हैं, है ना, पानी गर्म करना वगैरह जो भी है। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर का यूज कहाँ होता है? इंसुलेटिंग हैंडल्स, मैंने आपको बताया जो बर्तन रहते हैं उनके हैंडल कैसे रहते, कौन से मटेरियल के रहते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल के रहते हैं, ताकि पूरा बर्तन गर्म हो जाए, पूरा यूटेंसिल गर्म हो जाए, लेकिन वो हैंडल गर्म नहीं होता है, उसको इजीली पकड़ सकते हैं, है ना। अगर वो इंसुलेटर नहीं होगा और वो कंडक्टर होगा तो अपने हाथ जल जाएंगे, उसको उठा ही नहीं पाएंगे। फॉल्स सीलिंग, बहुत सारे लोग छत पे
पीओपी लगाते हैं, डिजाइन बनाते हैं। तो पीओपी का फायदा क्या है, मान लो ये छत है, छत की लेयर है, इसमें यहाँ डिजाइन बना दी पीओपी की, तो यहाँ बीच में यहाँ पर एयर ट्रैप हो जाती है, हवा रह जाती है, तो इसको फॉल्स सीलिंग बोलते हैं। मतलब यहाँ ऊपर बहुत ज्यादा समर के दिन में हीट बहुत ज्यादा ऊपर छत पर, तो नीचे रूम में हीट नहीं आ पाती क्योंकि बीच में पीओपी के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, तो वो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती है। तो एक तरीके से फॉल्स सीलिंग इंसुलेटर में काम करती है। और भी एग्जांपल दिए आपकी बुक में, वुलन गारमेंट्स, हम लोग विंटर सीजन में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं ना, तो वुलन क्लॉथ्स क्या है, उनकी लेयर थोड़ी बड़ी होती है और ये वुलन इस तरीके से रहता है, तो इनके बीच में एयर ट्रैप होती है, तो एयर क्या है, हीट को कंडक्ट नहीं होने देती है ना। एयर जो है वो भी एक तरीके से इंसुलेटर है, तो वो वुलन क्लॉथ्स में हीट कंडक्ट नहीं होने देती है, तो हमारी बॉडी की हीट बाहर नहीं जा पाती और बाहर की ठंड हमको, यानी हीट लॉस नहीं हो पाता है, इसलिए हम वुलन गारमेंट्स पहनते हैं, वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। इग्लूज क्या होते हैं, जहां पर माइनस में टेम्परेचर होता है वहां पर लोग बर्फ के घर बना के रहते हैं। अब बर्फ के घर बना के रहने में भी ये कि टेम्परेचर, अब वो दो लेयर में बनाते हैं, एक लेयर तो बर्फ की ऐसे बना देते हैं और दूसरी उसके नीचे ऐसे बनी रहती है, और यहाँ पर रास्ता रहता है अंदर आने का, और ये पूरा ऐसा घर जैसा रहता है, यहाँ से घुस के यहाँ आना पड़ता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये इग्लू बने हुए रहते हैं। फिर डबल वाल्स, बहुत सारे डबल वाल, ये रेफ्रिजरेटर वगैरह है, या फिर आप जो थर्मस वगैरह रहते हैं, इन सभी में डबल वाल क्यों रहता है। अपना रेफ्रिजरेटर है उसमें भी चारों तरफ डबल वाल है, ताकि हीट लॉस नहीं हो पाए, है ना, सॉरी हीट अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि अंदर उसको कोल्ड करना रहता है, ठंडा करना रहता है। गनी बैग्स, आपने देखा होगा आइस क्यूब्स को गनी बैग्स में लपेटा हुआ रहता है, ताकि वो जल्दी से गर्म नहीं हो पाए, है ना। तो ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बहुत सारे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम देख पाते हैं। ये कंडक्शन का यूज है, ठीक है, ये पूरा कंडक्शन। यू हैव टू गो थ्रू योर बुक्स लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में देखेंगे। ओके बाय।